दोस्तों, लोगों को ये तो बोला जाता है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, इस जॉब में जाओ, उस फील्ड में जाओ, ये बोला जाता है। लेकिन मैंने बहुत कम ऐसा सुना है कि कोई इंसान किसी स्टूडेंट को या किसी व्यक्ति को ये गाइडेंस दे रहा हो कि प्लीज डेवलप योर सॉफ्ट स्किल, अपने कम्युनिकेशन को डेवलप कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। क्योंकि आपको लाइफ में अगर बहुत दूर तक जाना है, बहुत ऊंचा जाना है, तो इस चीज़ का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया में जितने भी लीडर हुए हैं उनके अंदर क्या था? मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका के बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी, उनके पास क्या था? स्किल्स थे, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर थी, लीड करने की पावर थी। महात्मा गांधी के पास क्या थी? क्या सिक्स पैक एब्स थे महात्मा गांधी के पास में? क्या था उनके पास? लीडरशिप स्किल थी। सुभाष चंद्र बोस के पास क्या था? क्या उनके पास थे डोले, सिक्स पैक एब, मस्कुलर बॉडी? नहीं, उनके पास थी लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंस्पायर करने की स्किल्स उनके पास। मोदी जी के पास में क्या है? He also has the same quality. That's why he is the PM of a country. विवेकानंद जी के पास क्या था? बात समझ है? इस दुनिया में जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं उनके पास क्या है? उनके पास है आत्मविश्वास, उनके पास है लीडरशिप, उनके पास है डिसीजन मेकिंग पावर, उनके पास है वो स्किल्स जो दूसरे को इंस्पायर कर सके। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन इसको लेके हमारी सोसाइटी में बहुत कम अवेयरनेस है, इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। अब वो थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 9-10 सालों से मैं और मेरे से भी पहले से बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों के अवेयरनेस घर घर तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। बिकॉज इन नेटवर्क मार्केटिंग वी आर नॉट जस्ट कनेक्टिंग पीपल, वी आर नॉट जस्ट ज्वाइनिंग पीपल, वी आर नॉट जस्ट सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स, वी आर डिलीवरिंग ए मैसेज। व्हाट इज द मैसेज? मैसेज ये है कि आप अवेयर हो जाइए, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना शुरू कीजिए। सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित मत रहिए, अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा कीजिए, दुनिया को देखिए, लोगों से मुलाकात कीजिए, अपनी ह्यूमन स्किल्स को डेवलप कीजिए। दोस्तों, ये वाली चीज को अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग पिछले 9-10 सालों से काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों, इस चीज की अवेयरनेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक इस चीज की अवेयरनेस नहीं आएगी, हमारा यूथ एक सर्टेन पॉइंट तक ही ग्रो कर पाएगा, उसके आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। बात समझे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, बात आती है सब कॉन्फिडेंस पे ही। जब तक यूथ के अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा, तब तक वो कोई इनोवेशन करने की सोचेगा भी नहीं। आज आप देखिए हमारे देश में जो भी यंग लोग हैं जो इनोवेट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं बात करूं रितेश अग्रवाल की, जो ओयो के फाउंडर है, जिन्होंने ओयो जो होटल्स की चेन है उस ऐप को बनाया, उस वेबसाइट को बनाया है, ठीक है, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? उन्होंने इनोवेशन कैसे किया? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे। बात समझ है मेरी आप? वो जिस सिटी में रहते थे वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर इंसान कुछ करने की सोचता है। उनको किसी ना किसी ने कॉन्फिडेंस दिया होगा, किसी ने नॉलेज दी होगी, किसी ने हिम्मत दी होगी। बात समझ है मेरी बात? जब तक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, पैशन नहीं है, इंसान कुछ नया क्रिएट कर ही नहीं सकता दोस्तों। बात समझ है मेरी? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में। दोस्तों, इनोवेशन या आत्मनिर्भरता तभी आती है जब इंसान के अंदर आत्मविश्वास हो। जब इंसान के अंदर ही आत्मविश्वास नहीं है तो इंसान कहाँ से इनोवेशन करेगा, कहाँ से आत्मनिर्भर बनेगा? तो दोस्तों, कंट्री को आत्मनिर्भर बनाना या लोगों को आत्मनिर्भर बनाना या यूथ को आत्मनिर्भर बनाना, ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट तो पॉलिसी लाएगी, मिनिस्ट्री बना देगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कर देगी, लेकिन तब तक असली आत्मनिर्भरता नहीं आएगी जब तक आम इंसान नहीं जागेगा। जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि भैया अपनी स्कूल कॉलेज की किताबों के बाहर नजर उठा के देखो, वहां दुनिया है, उससे सीखो, इससे भी सीखो, उससे भी सीखो, सिर्फ यहीं तक सीमित मत रहो। बात समझ रहे दोस्तों मेरी आप? जब तक अपने देखने का नजरिया नहीं बदलेंगे, दुनिया में सीखने का नजरिया नहीं लाएंगे, तब तक सिर्फ हम किताबों में लिखे पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस की किताब है। लेकिन दोस्तों, हमारी दुनिया की असली शिक्षा कॉलेज स्कूल के बाहर शुरू होती है। क्योंकि स्कूल कॉलेज में आप जो पढ़ाई करते हैं उससे आपके मार्क्स आते हैं, उससे आपको रैंक मिलती है। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना है तो वहां पर रैंकिंग लानी है, तो ये दुनिया की जो यूनिवर्सिटी है ना, इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे तब तो दुनिया में ग्रोथ करना मुश्किल है।